सभी को जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। और फिर से हमको YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला है। और उसका कारण ये है कि हम लोग फिजिकली चर्चेज में मिल नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के वजह से। और ऐसा ही होगा, आने वाले समय का संकेत बाइबल हमको देती है कि ऐसे समय आएंगे जो कठिन होंगे। और कठिन समयों में जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। और ये भी उनमें से एक कारण है कि लोग जमा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हैं, हम संगति में एक हैं, विश्वास में एक हैं, सामर्थ्य में एक हैं, आत्मा में एक हैं, जुड़े हुए हैं विश्वास के द्वारा। लेकिन अजीजों, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हर बार मैं इस बात को बोलता हूं, हम इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और बचे हुए का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं प्रभु उनसे प्रेम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने हम लोग जिंदा हैं, हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हर बार हर दिन हमें एक नया मौका देता है परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सुधारने का, इवैल्यूएट करने का और उसके साथ चलने का। और आज एक बार फिर से हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। अजीजों, सब बातों को भुला दें जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, क्योंकि जो समय बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो समय प्रेजेंट वर्तमान परमेश्वर ने हमको दिया है और जो आने वाला समय है वो समय बदला जा सकता है आपके विश्वास के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और जब प्रभु के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं इन ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में, तो आपके आने वाले दिन बदलते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो भलाई की हैं, बुराई की नहीं है, आपके नुकसान की नहीं, आपकी हानि की नहीं है। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं वो है फोकस। हमारा ध्यान किसके ऊपर हमारा ध्यान है, किसके ऊपर हमने अपनी आंखों को लगाया हुआ है। अजीजों, हमारा जो टॉपिक है वो है फोकस ऑन गॉड एंड नॉट ऑन योर प्रॉब्लम्स। यानी कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर के ऊपर लगाएं, अपनी परेशानियों के ऊपर नहीं। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे दर्द है, चाहे तकलीफ है, चाहे बीमारी है, अगर आप उसके बारे में ही बात करते रहेंगे, अगर आप उसी के ऊपर अपने ध्यान को लगा के रखेंगे, लोगों से उसी विषय के ऊपर बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपनी सांत्वना आपको देंगे, लोग जो है आपको तसल्ली देने की कोशिश करेंगे। और वो तसल्ली लेते लेते और उन लोगों की सिंपैथी लेते लेते हम और उस प्रॉब्लम को बड़ा करते जाएंगे, और ज्यादा उन तकलीफों को, उन पेन्स को हम बड़ा करते जाएंगे और हमारा ध्यान उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। बजाय इसके कि हम परमेश्वर को देखें, बजाय इसके कि अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगाएं, हम उन हालातों को देखने लगते हैं, उन सिचुएशंस को देखने लगते हैं जो बदल सकती हैं अगर हमारी आंखें हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर लगी हुई हैं। अजीजों, बाइबल में एक ऐसा वक्फा है जब प्रभु का एक दास जिसका नाम दानियल था, दानियल नबी, उसको उसके आज्ञाकारिता के कारण, उसके प्रार्थना के जीवन के कारण उसको शेरों की मांग में डाल दिया गया। और लिखा है बाइबल में कि सारी रात वो शेरों की मांग में रहा, लेकिन शेरों ने उनको खाया था। और अगले दिन सुबह में वो जिंदा बाहर निकला। राजा परेशान था क्योंकि राजा प्रेम करता था दानियल से, लेकिन अपने हुक्म के प्रति वो भी कुछ नहीं कर सकता था। जो उसने फरमान दिया था उसको पूरा करना था, क्योंकि उसके ऊपर सील लगी थी कि जो मेरी बात को नहीं मानेगा उसको शेरों की मांग में डाला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जो दानियल था, वो दानियल जो है शेरों से छुप छुप के किसी कोने में उस जगह के नहीं बैठ रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। मुझे याद है बहुत साल पहले हमारे घर में एक तस्वीर थी, बहुत पुरानी तस्वीर थी वो, और शायद आपके घरों में भी होगी। दानियल की किताब के ऊपर आधारित जो है वो तस्वीर, वो पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें उस पोस्टर में दानियल को दिखाया गया है और शेरों की मांग में वो फंसा हुआ है और बहुत सारे शेर उसके इर्द गिर्द हैं। और अगर हम उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो हमारे घर में तस्वीर थी वो ऐसी थी कि दानियल ने अपने हाथों को पीछे की ओर किया हुआ है और जिस तरफ उसकी आंखें हैं वो ऊपर की ओर है, जहां से कुछ किरणें, कुछ रोशनी की किरणें जो है पड़ रही हैं।
बहुत सारे लोग जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो हम शायद सिर्फ उन शेरों को ही देख पाते हैं कि देखो वहां पर भी शेर है, वहां पर भी शेर है, कोई शेर खड़ा है, कोई शेर बैठा है, कितने सारे शेर जानवर हैं। और बाइबल बताती है कि वो भूखे शेर थे और भूखे शेरों की मान में दानियल को डाला गया। लेकिन दानियल उन शेरों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। उस तस्वीर में भी जो है दानियल उन शेरों को नहीं देख रहा था। दानियल की आंखें अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगी हुई थी, अपने परमेश्वर के ऊपर लगी हुई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं अजीजों कि आज हमने अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाना है। हो सकता है कि आप एक ऐसे हालात में, एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आप मृत्यु के कगार पे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं, नुकसान को आप झेल रहे हैं जो शायद आपकी सोच के अनुसार आप झेल नहीं पाएंगे। चाहे आपके बिजनेस का लॉस हो, चाहे फैमिली की कोई ऐसी परेशानी हो, चाहे इंडिविजुअल आपकी कोई परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखना है। और परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखने से हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे अजीजों। प्रभु के वचन में अगर आप देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में उसकी पहली दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि दूसरी आयत में कि हम अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगाए रखें, क्योंकि उसी ने हमारे विश्वास को बनाया है, वो परफेक्टर है हमारे फेथ का। अजीजों, जो पाप है हमारे जीवन में, जो कोई व्यक्ति भी पाप में चल रहा है, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, तो आप इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन पाप से वो सख्त नफरत करता है। और यदि आप पाप में चलते रहेंगे तो आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा, प्रभु के वचन में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप जो है आपके कनेक्शन को बार बार डिस्टॉर्ट करता है। एक तरह का शॉर्ट सर्किट लग जाता है हमारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ। जबकि परमेश्वर हमसे इस बात के लिए अपने वचन के द्वारा हमको बताता है कि हम अपने आप को पाप से अलग करें, और पाप से अलग होने का एक ही मार्ग है कि हम आज्ञाकारी हो जाएं परमेश्वर के वचन के। और जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होते हैं अजीजों, तो हमें परमेश्वर सिखाता है उसके ऊपर भरोसा रखना। उन स्थितियों में जो मुश्किल है, उन स्थितियों में जहां पर हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वहां पर परमेश्वर का वचन इंटरवीन करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में उन वचनों को दोहराता है, लेके आता है कि हम अपनी आंखों को उसके ऊपर लगाना सीखें। अजीजों, ऐसा ना सोचें कि दुनिया में जो प्रभु के दास दासियां हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स को करते हैं, उनको शायद परमेश्वर ने कोई स्पेशल कुछ गिफ्ट दिया है। ऐसा नहीं, लेकिन उन लोगों ने आज्ञाकारी होना सीखा है। उन लोगों ने परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफिशियल जीवन को जीना सीखा है। जब तक हम शरीर में हैं अजीजों, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर तकलीफ आएगी, चाहे वो कैसा भी है, कितना ही बड़ा है, कितना ही छोटा है। हर एक व्यक्ति को कलेशों से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह हिदायत देता है, हमें यह सिखाता है कि हम क्यों परेशानियों को देखें, क्यों प्रॉब्लम्स को देखें, क्यों अपने दर्द को देखें, क्यों उन्हीं को दोहराते रहें, क्यों जब लोगों से बात करें तो उन्हीं मुसीबतों की बात करें जिसमें हम घिरे हुए हैं। एक धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की बातों को करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। वो अपनी जबान को नकारात्मक बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा ने हमको ये जबान उसकी महिमा के लिए दी है। परेशानियों का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन धन्य वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कुछ लोगों का भरोसा घोड़ों पे है, रथों पे है, राजाओं पे है, मंत्रियों पे है, पैसे पे है, अपने ओहदे पे है, अपनी वाकफियत पे है। लेकिन धन्य वो है जीजों जिसका भरोसा परमेश्वर पे है। आप एक छोटे घर में रहते हैं, चाहे किराए के घर में रहते हैं, चाहे एक बड़े घर में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस परमेश्वर को आप जानते हैं कि आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाए हुए कि नहीं। आपकी परेशानी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी, आपके अंदर परिपक्वता तब आएगी जब आप परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखेंगे, अपना भरोसा उसके ऊपर रखेंगे। दानियल के लिए भी आसान नहीं था जीजों। दानियल को इसलिए शेरों की मान में डाला गया क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
उसने अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ा नहीं। शर्त यह थी कि कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा के आगे प्रार्थना करेगा, राजा के नाम से प्रार्थना करेगा, राजा की मूर्ति के आगे प्रार्थना करेगा, सिर्फ उसी का नाम लेगा। लेकिन उसने किसी भी हालात की चिंता नहीं की। अजीजों, आपको भी हालातों की चिंता नहीं करनी है, हशर की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आपको और मुझको, जो हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हमें इन चीजों की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। हमको केवल परमेश्वर एक बात सिखाता है कि हमें केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अजीजों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ही आत्मिक भेद है ये प्रभु के वचन का, कि परमेश्वर जब भी ऑपरेट करता है, परमेश्वर जब भी काम करता है, परमेश्वर अपने प्रिंसिपल्स, अपने आत्मिक सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। वो इमोशनल नहीं है, इमोशंस के अनुसार काम नहीं करता। हमको क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार काम नहीं करता, हम कैसा फील करेंगे वो उस हिसाब से काम नहीं करता। परमेश्वर अपने आत्मिक सिद्धांतों के साथ बना हुआ है। उसने जो बातें बोली हैं उसके आत्मिक सिद्धांत हैं, वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, और वो उनको कभी भी तोड़ेगा नहीं, किसी के लिए भी नहीं तोड़ेगा। यदि उसने बोल दिया कि ये ऐसा है तो वो ऐसा ही है। और यदि प्रभु का हुक्म मानने के लिए अगर हम दुख को भी उठाते हैं तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि वो दुख तो थोड़े समय का है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, इस पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी। प्रभु की आज्ञा मानने के लिए कोशिश करें। केवल ये मत सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। आपके साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे, सब बातों को भूल जाइए। आप केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आत्मिक सिद्धांत, आत्मिक असूल बनाएं अपनी जिंदगी के। लोगों ने आपके लिए जान नहीं दी अजीजों, यीशु मसीह ने दी है। आपसे कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर करता है अजीजों। तो क्यों हम एक ऐसे परमेश्वर को, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्यों हम उसके दिल को खेदित करें, शोकित करें? क्यों हम परमेश्वर को दुख पहुंचाएं अपने जीवन शैली से, अपने जीवन जीने के तरीके से? क्या लाभ कि हमने उसको जान भी लिया, उस परमेश्वर को, उसके महान नाम को जानने के बावजूद, विश्वास की सामर्थ्य को जानने के बावजूद भी हम अपनी आंखों को उसके ऊपर न लगाकर अपने हालातों पे, अपनी सिचुएशंस पे, अपने दर्दों पे, अपनी बीमारियों पे, अपनी तकलीफों पे अपनी आंखों को लगाए हुए? क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी परेशानियां और बड़ी होती जाएंगी और उनका घेरा बड़ा होता जाएगा। और जितना हम लोगों को बताएंगे, लोग भी उसको और बड़ा करते जाएंगे, उसमें इजाफा होता जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगाए। उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारी चिंता है, और वो हमारे लिए उत्तम योजनाओं को बना के बैठा है। प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह में उसके 29 अध्याय में वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो तुम्हारी भलाई की हैं और तुम्हारी हानि की नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। अजीजों, परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। अगर आज तक आप प्रभु के साथ सही रीति से चले नहीं है, तो आज वो दिन है, आज वो समय है। एक पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आए, अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर ये फैसले करें कि प्रभु मैं आत्मिक असूल बनाऊंगा। किसी को अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसका परिणाम क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसार हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो इस संसार में आया, लेकिन संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि संसार के काम बुरे थे, लोग अंधकार में हैं, उजाले की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन यीशु जगत की ज्योति है, और अगर आप उस ज्योति की संतान बन गए हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। तो अपनी आंखों को उसके ऊपर लगा के रखें, हटने ना दें अपनी आंखों को उसके ऊपर से। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अलौकिक जीवन को जीना शुरू कर देंगे, एक सुपर नेचुरल जीवन को जीना शुरू कर देंगे। आपकी सोचें बदल जाएंगी। हो सकता है कि आप बहुत समय से विश्वासी हैं, मसीही हैं, लेकिन शायद आपने कभी कोशिश नहीं की सुपर नेचुरली जीने की। लोगों की गवाहियों को तो बहुत सुना है, लेकिन अपनी गवाही कैसी आपकी सामर्थ्य हो सकती है, शायद इसके विषय में आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीजों, परमेश्वर आपकी गवाही को सुपर ब्लेस्ड बना सकता है, आपकी गवाही को सुपर सामर्थ्य बना सकता है। अगर आज ही आप फैसला करें अपनी आंखों को प्रभु के ऊपर लगाने का, उसके ऊपर भरोसा करके तो देखिए।
उसकी आज्ञाओं का पालन करके तो देखिए, उसके लिए स्टैंड लेके तो देखिए, आत्मिक असूलों को बना के उसके साथ चल के तो देखिए। खुदावंद सामर्थी है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब बातों को जानता है। वो परमेश्वर के पास सामर्थ्य थी कि शेरों को मार डालता, शेर खत्म हो जाते, उसी समय नष्ट हो जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जिंदा रहे, उनके दांत वैसे ही तीखे तेज उनके मुंह में थे, वो मार सकते थे दानियल को, लेकिन दानियल उनके बीच में रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो दानियल का कुछ भी नहीं कर सके। हमें इस बात से इतिहास, प्रभु के वचन का इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है कि अगर दानियल को परमेश्वर बचा सकता है, वो आपको भी बचा सकता है। चाहे आप शेरों के द्वारा घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, दुखों में घिरे हुए हैं, दर्द में घिरे हुए हैं, लोग आपको सताते हैं, झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाते हैं, जो काम आपने नहीं किया उसका दोष आपके ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सच हैं, आप सही हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपने प्रभु के वचन के असूलों को अपने जीवन के आत्मिक असूल बनाया हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सच को चिल्ला चिल्ला के अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो सच है। झूठ कितना भी ताकतवर दिखाई दे, एक दिन उसको हारना ही पड़ता है। अंधकार कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन छोटा सा उजाला, छोटी सी रोशनी उस घनघोर अंधकार को दूर भगाने में सक्षम है। और आप चाहे कितने भी छोटे हैं, चाहे कोई आपको जानता चाहे नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, यीशु आपको जानता है, और यीशु का उजाला, यीशु की ज्योति आपके अंदर है, और वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी भी हताश होने नहीं देगा। वो आपके साथ है, आपके अंग संग है। लेकिन आज प्रभु के वचन से मैं सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूं, आज जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, कि कृपया करके अपने सारे फोकस को सब चीजों से हटा लें, लोगों से हटा लें, अपने आप से हटा लें, खुद के ऊपर भी भरोसा मत रखिए। दुनिया वाले यही कहते हैं, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने आप पे नहीं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखें। क्योंकि अपने आप पे अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर हमारी खुद ही अभी भी जिंदा है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहे, यीशु के पीछे चलना चाहे, अपनी खुदी का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और उसके पीछे हो ले, तभी हम उसके अच्छे चेले बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी बड़ी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके शक्तिशाली वचन के लिए। आप हमें आज सिखाते हैं कि हमें अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह के ऊपर लगाए रखना है। आपने हमें यह अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, आपने हमें अधिकार दिया है आसमान और जमीन का, आपने हमें अधिकार दिया है कि हम यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे और स्वर्गीय पिता हमारे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद, हमें डरना नहीं है, ना अपने हालातों से, ना बीमारियों से, ना रोगों से, ना महामारियों से, ना इन्फेक्शन से, किसी भी चीज से हमें डरना नहीं है, ना उन बलाओं से, ना लोगों से जो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और झूठे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है अपने जीवन से, अपनी सोचों से, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने विचारों से। खुदावंद, खुदा हमारी मदद करें कि हम आपसे प्रेम रख सकें, हमारी मदद करें प्रभु कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, हमारी मदद करें प्रभु कि हम अपनी आंखों का आपके ऊपर लगा के रख सकें। प्रभु, जितने भी मेरे अजीज बहन भाई प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित हो, उनको फैसला लेने में मदद करें प्रभु जी। यदि कोई भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है प्रभु, तो पवित्र आत्मा का बल इसी घड़ी उनको मिलने पाए। यदि कोई निराश होकर जिंदगी से खुदावंद गलत कदम उठाने के लिए निश्चित होके बैठा है प्रभु, इसी घड़ी उनके जीवन को बदल दे, ताकि वो अपने जीवन में गलत फैसलों को ना ले। वो अपनी आंखों को प्रभु सब चीजों से हटाकर आपके ऊपर लगाना सीखे। और प्रभु जी, जो कोई आपके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होने पाएगा। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आपका आत्मा प्रभु लोगों से बात कर रहा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों के जीवन को बदल रहे हैं प्रभु जी, और आने वाले समय में हम बड़ी गवाहियों को सुनेंगे और उनके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीष पाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दानियल नबी के द्वारा प्रभु आपने हमको सिखाया कि खुदावंद वो खतरे में होते हुए भी उसने अपनी आंखों को परमेश्वर से नहीं हटाया।
अंजाम को जानते हुए भी, और अंजाम कितना भयानक हो सकता है उसको जानते हुए भी उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उसके जीवन के लिए, उसकी जीवन शैली के लिए, जिससे आज हजारों साल के बाद भी हम उससे नसीहत ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मिक असूल बनाए रखने हैं। प्रभु जी, हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु हमारे जीवनों में बड़ी गवाहियों को खड़े करने वाले हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका आने वाला समय बहुत ही आशीषित हो और अभिषिक्त हो। सबको जय मसीह की।